जमाने की बात है। एक सुंदर गांव में जहां की मिट्टी की खुशबू ने हर किसी को अपने सीने से लगा रखा था, उसी गांव में एक गरीब परिवार भी रहता था जिसका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल का एक दोस्त था जिसका नाम राजू था। राजू का सपना बड़ा होकर डॉक्टर बनकर खूब पैसा कमाना था, पर गोपाल का सपना अपने माता पिता का नाम रोशन करना था। गोपाल का गांव बहुत सुंदर था। वहाँ की हवा और वहाँ का वातावरण बहुत शांत और खुशनुमा था। गांव के पास ही में एक जंगल था। जंगल काफी बड़ा था। जंगल के बीच में एक वृक्ष था जिसका नाम आशीर्वादी वृक्ष था। आशीर्वादी वृक्ष के पास हमेशा लोग आया जाया करते थे क्योंकि उसके पत्ते हर बीमारी को ठीक कर देते थे और उसके फल खुशियाँ और समृद्धि देते थे। आशीर्वादी वृक्ष सभी का मनचाहा था। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ये वृक्ष का वरदान मिला है। हाँ, तुमने सही कहा। गोपाल के पिता दिन भर खेतों में काम करते और शाम को लौटते वक्त कुछ खाने का और पैसे ले लेते जिससे वह रात का भोजन कर सके। कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। गांव वाले सभी खुशी से जी रहे थे, पर एक रात जंगल में जोरों की हवाएं चलने लगी और बहुत बड़ा तूफान आया। यह तूफान बहुत बड़ा था जिसे आशीर्वादी वृक्ष सहन न कर सका और वह टूटकर गिर गया। और अगले दिन सुबह जब गांव वालों को कल रात के बारे में मालूम हुआ तो सब जल्दी से वृक्ष के पास पहुंचे, मगर वृक्ष तो टूट गया था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। गोपाल गांव वालों को उदास न देख सका और लोगों को जमा किया। बोलो गोपाल बेटा, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलवाया है? सरपंच जी, आपको तो मालूम है कि आशीर्वादी वृक्ष अब न रहा और उसके जाने से लोग बहुत घबरा गए हैं और दुखी भी बहुत हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम आशीर्वादी वृक्ष को पुनः स्थापित करें। कह तो तुम सही रहे हो, परंतु हमें गांव वालों की राय लेनी चाहिए। क्या कहते हो तुम? गोपाल बेटा, यह सब कौन करेगा? हाँ, ये सब कौन करेगा बताओ। उस दिन गांव की पंचायत ने फैसला लिया और वृक्ष को पुनः स्थापित करने की गोपाल को अनुमति दे दी। अगले ही दिन से गोपाल और उसके दोस्तों ने काम चालू कर दिया और एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें एक छोटा सा पौधा लगा दिया और उसकी खूब देखभाल की। गोपाल और उसके दोस्त रोज पौधे को पानी दिया करते थे और उसकी खूब देखभाल किया करते थे। एक साल बाद उस घटना को अब पूरा एक साल हो चुका था और गोपाल की मेहनत भी रंग लाई थी क्योंकि अब वो पौधा एक बड़ा वृक्ष बन चुका था। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने गांव वालों को एक नई उम्मीद दी है और गांव को फिर से खुशियों से भर दिया है। हम तुम्हें और तुम्हारे मित्रों का धन्यवाद करते हैं। तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती जाती रहती है, पर हमें एकता से और एकजुट होकर काम लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसा आपने देखा कि गोपाल के गांव पर कैसी मुसीबत आई थी, मगर उन्होंने समझदारी और एकता से काम लिया। प्यारे बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लोग जब एक होकर कुछ करेंगे तो सभी मुश्किलें पार हो सकती है, यानी एकता में ही बल है। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए।